बस 5 दिन और नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा। हर साल नई उम्मीदें लेकर आता है और हर कोई चाहता है कि न्यू ईयर में जिंदगी में खुशियां आए और इसके लिए वो कई तरह के रेजोल्यूशन यानी कि अपने जीवन में बदलाव का सोचते भी हैं। लेकिन क्या लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं? सवाल ये है। बहुत से लोगों को तो पिछले साल का अपना अमित रेजोल्यूशन यानी कि वादा भी याद नहीं होगा। अब देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल वर्कआउट वाले कमिटमेंट को ही ले लीजिए। आप इसे कितना भी सोचे कि हम निभाएंगे निभाएंगे, निभा पाते हैं क्या? आप हर रोज 40 मिनट अपनी सेहत को देते हैं क्या? नहीं ना, जबकि ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उम्र तो बढ़नी ही है और उम्र बढ़ेगी तो इम्यूनिटी तो घटेगी, शरीर कमजोर होगा ही, बीमारियों का खतरा बढ़ेगा ही। इसीलिए जोस्ना, आज हम इस रेजोल्यूशन की राह में आने वाले रुकावटों को आपके वाकिफ तो करवाएंगे कि आप इसको समझें कि खतरा कौन है आपके इस रेजोल्यूशन और आपके बीच में, और फिटनेस हासिल करने का वादा नए साल में फ्लॉप ना हो जाए। रोड़ा का आपने जिक्र किया तो पहला रोड़ा है सब परफेक्ट होने का इंतजार करना। यानी जब मौसम ठीक होगा, जब मेरी जॉब की टेंशन खत्म हो जाएगी, मेरी मतलब लोगों की शुरुआत 1 जनवरी से करूंगा। कैसे कैसे बहाने लोग करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत ही नहीं हो पाती इन बहानों के चक्कर में। और दूसरा रोड़ा क्या है? कमिटमेंट से बचने की फितरत। अब जैसे वर्कआउट शुरू तो कर लूंगा, लेकिन बीच में छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत बेकार ही चली जाए। तीसरा रोड़ा अपने बजट से बाहर समझना। अक्सर हमें यह लगता है कि हेल्दी डाइट, फिटनेस में इन्वेस्टमेंट यानी कि जिम जाने का खर्चा पॉकेट पर भारी पड़ेगा। ये सोचकर हम फिजिकल एक्टिविटी शुरू ही नहीं करते हैं और रोक देते हैं पहले ही। मतलब सोचिए, सब कुछ दिमाग में ही चल रहा होता है। जाहिर सी बात है कि हेल्थ रेजोल्यूशन पूरा ना होने में जो सबसे बड़ा बहाना वो है जीभ और स्वाद के लिए आप लोग का लालच में फंस जाना। अब क्या करें, जीभ भी है, लालच भी है, सामने अच्छा खाना भी है। जोसना, जब भी लाइफस्टाइल में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो लालच और टेम्पटेशन सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभरता है। ये हमारे सेल्फ कंट्रोल को भी चैलेंज करता है। अमित, बिल्कुल, बहाने तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर आप नए साल को हेल्दी और हैप्पी बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत करने के लिए आपके विल पावर को स्ट्रांग करने की जरूरत होगी। छोटे छोटे टारगेट फिक्स करने होंगे और इसमें आपकी मदद आज से, अभी से करेगा इंडिया टीवी और हम सब के गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, रेजोल्यूशन लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, अब आपके ही आशीर्वाद से मुझे लगता है रुकावटें दूर होंगी। प्रणाम स्वामी जी। और देखो, सारी बाधाओं को चीरते हुए हमें जीवन के पथ पर बढ़ते जाना है। चरे वेती नए कीर्तिमान स्थापित करना है। बाधाएं मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। यह हलचल हमने पूरी दुनिया में मचा रखी है और पूरी दुनिया का हालचाल अच्छा कर रहे हैं। ये जो मेरे भाई तरफ बचाव देख रहे हैं, इसकी हालात आज से 2 साल पहले ऐसी थी। ये कोमा में था, कोमा में रहा 1 साल तक। 8 महीने इसको योग करवाते रहे, पंचकर्मा षटकर्मा करवाते रहे। फूड नली से इसको खाना जाता था और आज ये बच्चा आपके सामने खड़ा है और ऐसे करके दिखा। अब तो दौड़ भी पाता है, अब तो दौड़ भी पाता है। क्या बात है। और भुजंगासन कर, उल्टा लेट जा, उल्टा लेट करके। और देखो, ये तो एक ऐसे करना 100 बार बेटा। ये एक लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूं सारे दुनिया के सामने। जो व्यक्ति कोमा में रहा साल भर तक, जिसकी एक अंगुली भी नहीं हिलती थी, आंखों की पुतली तक नहीं हिलती थी, वो अब आप मेरे साथ में देख रहे हो। अब ये 100 बार भुजंगासन करने लग गया है ये। और जो दाहिनी तरफ 2 बहनें बैठी हैं, एक का नाम है मीनू जो इधर आगे बैठी है। ये वैंकूवर से कनाडा से आई है और हालात इसकी ये थी कि हो गया था इसको कैंसर और गांठें ऐसी थी जिसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते थे। और अब क्या हाल है? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी सारी गांठें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और मैंने पेट स्कैन करवाया है तो बिल्कुल क्लियर आया है सब कुछ।
जो गांठें एलोपैथी में सब बता दिया था कि जो है माइक तो दे दो बेटा, इतना काम तो कर लिया करो। तो ये लो। तो जो है अब गांठ एक भी नहीं है। अब एक भी गांठ नहीं है मेरे को। हाँ, चलो। अब एक भी गांठ नहीं है मेरे को। अब सारा शरीर बिल्कुल गांठ से रिक्त है और मैंने पेट स्कैन भी करवा लिया, 2 बार करवा लिया, दोनों बार में बिल्कुल कुछ नहीं आया है। और ये बात कब की है? ये बात पिछले साल की है, मेरा पिछले साल में हुआ था। YouTube पर देख करके प्राणायाम किया। हाँ, उसी से ही ये विजय पाली। मैंने हाँ, मेरे को पिछले साल और किस तरह का कैंसर बता दिया था? लिम्फोमिया कैंसर। लिम्फोमिया कैंसर, उसको हरा करके बैठी है। हाँ, ये तो थी बात जो है। और इसका भाई भी डॉक्टर है। फैमिली में सब पढ़े लिखे लोग हैं। और ये खुद साइंटिस्ट, ये टाटा के अंदर क्या डिपार्टमेंट था आपका? हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी ऑफिसर इंचार्ज थी मैं। टाटा हॉस्पिटल में। यस। और खुद को क्या हो गया था? मुझे 30 साल से सोराइसिस का 30 बीमारी साल था। से सोराइसिस रहा। तो मैं इसलिए लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब ये कब की बात है? ये 1988 में 80 में शुरू हो गया। 1980 में शुरू हुआ था और 2010 में पूरा। हाँ, 10-11 में। हाँ, आस्था चैनल देख के स्वामी जी को मैंने फॉलो किया। अब क्या हाल है? अभी बिल्कुल नहीं है। 15 साल हो गए। 15 साल से अब एक भी सोराइसिस नाम मात्र भी नहीं है। Totally जोरदार free। अभिनंदन। ये तो बड़े एग्जाम्पल थे और ये एग्जाम्पल है जिंदा। रीबर्थ हुआ है इसका तो। अब क्या हाल है बेटे? बिल्कुल सही हूँ सर। और जब उस समय पड़ा था चारपाई पर तब क्या हाल था? हमको याद नहीं था सर, बेहोशी की दिशा में था। बेहोशी की स्थिति में था। तो इसका वीडियो भी मैंने भेजा है, यदि बाद में मिलेगा तो चला लेंगे। बेटा अब हवन करो, चलो बेटा जाओ। आप भी सब मेरे साथ साथ। ये तो मैंने इसलिए आज शुरू में ही कुछ इंस्पिरेशनल मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं रोज स्वामी जो कहता हूं, वीडियो हम 100 दिखा रहे हैं, जो बार आपने भेजा है, भुजंगासन करो, 100 बार ये दंड लगाओ। ये वो बच्चा है। इसकी हालात ये थी, इसको नाक से खाना जाता था और हालात ये थी, इसका पूरा शरीर इतनी बुरी हालात में था, हाथ टेढ़े मेढ़े। और आज आपके सामने ये बच्चा। अब चलो एक बार भुजंगासन कर, 100 बार ऐसे। वो उठे कर भुजंगासन, उल्टे लेट के। हिमांशु ऐसे करिए, ये 100 बार करना। अब तेरे को टारगेट दे दिया, लेट। हाँ चल। वो स्वामी जी विश्वास नहीं होता जो तस्वीरें हम वीडियो देख रहे हैं और आज के हिमांशु को देख रहे हैं। चमत्कार है स्वामी जी, ये तो मतलब देख के लगता है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हिम्मत रखो। कितने लाखों लोग हैं स्पाइन सर्जरी के बाद, कोई एक्सीडेंट के बाद ऐसे ही घरों में पड़े हुए सड़ रहे हैं। उनके लिए हौसला है। और ये तो हमारे चौटाला गांव में, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, देवीलाल चौटाला जी के जो बालक रहे, जिनका भी शरीर पूरा अजय अभय हमारे भाई, वह उसी गांव में हमने पतंजलि वेलनेस सेंटर खोल रखा। वहीं इसने लगातार अपने घर से ही जाता था। 8 महीने इसके माता पिता ने, राजेंद्र जी क्या नाम है, इसके बाप ने हिम्मत नहीं हारी। और देखो ये परिणाम सामने। कर बेटा भी 100 बार टारगेट सेट कर दिया तेरा। कितना कर बेटा? ऐसे हाथ रख, ऐसे, ये ऐसे, चल ऐसे। तो ये है योग का परिणाम जो आंखों से दिखता है। इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। ऐसे ऐसे। अब बेटे 100 बार तो भुजंगासन और 100 बार मरकटासन रोज करना है, ठीक है ना? चल अब बैठ, अब हवन कर भी तो। और फिर मेरा पावर योगा बाकी है। देखो मैं कैसे स्वामी करता जी हूं। आप पावर योगा की 100 शुरुआत कराएं। 1 2 3 4 5 6 ये मैं एक एक करके विषय भी और लेना फिर ये। शुरू करती जी हूँ। मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी बिल्कुल, ये जो लोग आपके साथ आज मंच पर बैठे हुए थे, ये वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बताया कि कैसे योग, आयुर्वेद, अच्छे लाइफस्टाइल से हम अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं और अगर बेड रिडन ही क्यों ना हो, दोबारा से हम अच्छी सेहत पा सकते हैं। स्वामी जी, लाइफस्टाइल का सही होना कितना ज़रूरी है, ये लोग वो दर्शाते हैं। एक स्टडी का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जिसके मुताबिक पहाड़ों पर रहने वाले 25 साल ज़्यादा जी रहे हैं।
हालांकि ये सबके लिए मुमकिन तो नहीं है, सारे लोग शहर से दूर कहीं पहाड़ तो निकल नहीं सकते। फिर वो लोग क्या करें? योगाभ्यास के साथ साथ उन्हें और किस सल्यूशन को अपनाने की जरूरत है कि शहरों में रहकर भी अपनी आयु वो बढ़ा सके? तो देखो ज्योत्सना जी, आप तो 125 साल जीने वाली हो, क्योंकि आप तो पहाड़ में पैदा हुई और अब योग कर रही हो। तो पहाड़ों में हवा अच्छी है और चलो बटरफ्लाई तो करो सब। पहाड़ों में आबो हवा अच्छी है, खान पान अच्छा है, अभी शहरों की गंदगी प्रदूषण से वो बचे हुए हैं। लेकिन देखो यहाँ मेरे दाईं तरफ ये बैठे हुए हैं, ये पहली लाइन में बैठी हुई है रेनू, आँख की रोशनी चली गई थी, एक ही दिन में अक्षय तर्पण किया, अनुलोम विलोम किया, जल लेती की एक दिन में चश्मा हटा के बैठे हुए मुस्कुरा रही है। फिर इसके विल्सन डिजीज थी इसको, लड़कों को क्या नाम बेटा? प्रशांत। जोरदार अभिनंदन भाई प्रशांत का भी। और इसके पीछे बैठी उसको भी गांठ थी, क्या नाम बाबू? पिंकी विश्वास है। और ये जो है, ये खड़े हो ना भाई दिवाकर जी, इजेक्शन फ्रैक्शन इसका तो आ गया था 20 पर, अब कितना है इजेक्शन फ्रैक्शन दिवाकर जी? 40 to 50% है। 40 to 50% है। मेरे को डॉक्टर्स अब ने तो मना कर 50% दिया आ था गया कि कुछ हो नहीं सकता, तो बाबा के पास ही आके, मेरी वाइफ को बहुत विश्वास था, इमीडिएटली बाबा के पास भेजा और 15 दिन में खड़ा कर नीति दिया। नाम है ना पत्नी? हाँ, डॉक्टर नीति भारत। हाँ, सब पत्नी की बात माना करो। सुखी रहोगे। तो 20 से 50 पर पहुंच गया इजेक्शन फ्रैक्शन, और ये निशा इसको देना, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों गड़बड़ हो गए थे। हाँ, मेरे को एसएलई है, तो मेरा अभी ऐसा नहीं है, नहीं था बोलो। हाँ, जॉइंट पेन, सारे स्मॉल जॉइंट्स बहुत पेन करते थे। मतलब मैं इवन ऐसे फिंगर्स ऐसे करना, सारे पूरे बॉडी के जॉइंट्स हैं, सब पेन करते थे। बट यहाँ पे आके अभी मुझे 8वां दिन है आज, लेकिन 6 किलो वेट लूज हो गया और पूरे जॉइंट्स में कहीं पे भी पेन नहीं है, सब पूरा पेन गायब, पूरा पेन चला गया। और जबकि ऑटोमेन डिजीज बोलते हैं, कहते हैं एसएलई किसी कभी को हो करेक्ट जाए नहीं तो होता। मर के पीछा छूटेगा। हाँ, कभी और करेक्ट स्टीरॉयड नहीं देते हैं। होता। स्टीरॉयड बंद हो गए और बीमारी ठीक कर ली। स्लीपिंग पिल्स भी बंद हो गई। और वो हाथ, हाँ, ये हाथ मेरे अभी ऐसे पहले नहीं होते थे, अभी सब ऐसे होने लग गए। सारे जो भी बॉडी के जितने भी स्मॉल जॉइंट्स है, पैर के, हाथों के, सब। अब इसको मैंने टारगेट दिया, मेरी जैसी हो जा। 98 पर पहुंच गई थी, अब रिवर्स गियर लग गया। हाँ, अभी 92 है अभी। हाँ, अब तेरे को वापस 67 पर आना है, मैं तो 65 में हूँ। वो तो एक बेटी देखो पीछे खड़ी हो ना, डिप्रेशन हो गया बोले, अब बताओ, हंसती मुस्कुराती बेटी, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। बोले डिप्रेशन हो गया, अरे मैंने कहा बाबू कहीं डिप्रेशन नहीं। फिर इसको किसी ने बोला तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम क्या, डिप्रेशन गायब हो गया, नाक बंदी थी नाक खुल गई है, प्रसन्न है अभी। माँ को लिकोरिया था वो ठीक कर लिया, जोरदार अभिनंदन। क्या नाम बाबू? सुरुचि के लिए जोरदार अभिनंदन। अब योग रुचि हो गई है, योग में इसकी रुचि हो गई है। त्रिपुरा से हमारे उमा शंकर जी, 7.5 था क्रिएटिनिन, अब 5 पर आ गया, जोरदार अभिनंदन है। अब ऐसे करते रहना, पूरा अच्छा हो जाएगा। राधा कृष्ण। और शुगर बंद, ठीक हो गया, शुगर की दवाइयां बंद होगी। लो, ये है महिमा योग की। ये हमारे आंख वाले डॉक्टर टुकुटर देख रहे हैं। आंख वाले डॉक्टर में सभी आंख वाले होते हैं, ये आंख का इलाज आंख का इलाज करते हैं, इनके आंख का इलाज हम कर रहे हैं। अब इसकी बहन अच्छी हो गई मीनू, जिसका कैंसर, जो वैंकूवर से कनाडा से आई हुई है, तब इसको लगा अरे असंभव संभव हो जाता है। आज सारे असंभव संभव दिखा रहे हम। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, और फिर ये मंडूकासन। तो देखो सबको करना, करो सब। तो पावर योगा से शुरू करके जहां योगा होगा वहां कोई रोग नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं रोज करो योग, रहो निरोग। तो इंडिया टीवी देखो, अब इंडिया स्वामी टीवी जी में अच्छे अच्छे देखिए, समाचार है, सही समाचार है, फेक न्यूज नहीं है। अच्छा उपचार और अच्छा समाचार, सही समाचार, सही समाचार, सही उपचार, इसका आधार है भोर में, प्रभात में, सुबह सुबह बिल्कुल। इंडिया टीवी से सुबह की शुरुआत करो जी। योग की बात से।
ये और स्वामी आज जी की बात तक शाम तक रजत शर्मा जी के साथ तक, क्योंकि प्रमाण बीच के में साथ सत्य स्वामी जी सनातन भी चलेगा, राजधर्म भी चलेगा, प्रमाण के साथ कॉपी पर हर कुरुक्षेत्र एक बात भी का तथ्य चलेगा। यहाँ रखा जाता है। और स्वामी जी जिसकी शुरुआत मैंने और ज्योत्सना ने की थी कि रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको हम पूरा कर पाए, लेकिन जिस तरह से स्वामी जी आपने एक एक उदाहरण यहाँ पर दिए हैं उससे मुझे लगता है कि जो लोग रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं जिंदगी में, उनके लिए एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आई ओपनिंग एक सेशन था। उनकी आंखें खुल गई होंगी कि सच्चाई उन्होंने हकीकत में देख ली। और ऐसे में स्वामी जी सेहतमंद लंबी उम्र कैसे जिए और लोगों का जो विल पावर है और मजबूत हो। स्वामी जी आज हर बीमारी दूर करने के छोटे छोटे पैकेज यौगिक सेशन तो कर ही लेते हैं। सबसे पहले स्वामी जी आज हार्ट को लेकर बात करते हैं, क्योंकि दिल की जो बीमारी है वो पता नहीं यकायक लोगों की जिंदगी लेते हुए जा रहा है और उम्र का तो कोई लिहाज ही नहीं कर रहा आज के वक्त में। अचानक कार्डिक अरेस्ट हो रहा है लोगों को। ये दिवाकर को तो हमने बचा लिया। 5 बड़ी बीमारियां हार्ट की, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, उसमें पेसमेकर लगाते, फिर जो है हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए तो थोड़े ब्लॉकेज हो तो फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, ज़्यादा हो तो फिर ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास करते हैं। हम तो कहते हैं नेचुरल बाईपास हो जाता है। हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी का हार्ट इनलार्ज और हार्ट कमजोर हो जाता है तो क्या करें। तो इसके लिए एक तो ये अभ्यास करना, सुबह सुबह तो लहसुन खाना। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अच्छा होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, लंबे लंबे श्वास। और जब हार्ट में ब्रेन में कहीं क्लॉट नहीं आओगा तो हार्ट अटैक कैसे होगा। ये 2 अभ्यास ऐसे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा है ये गोमुखासन ऐसे। फिर चौथा है भुजंगासन 100 बार, खाली पेट लहसुन 3 से 5 कली। फिर अर्जुन की चाल दालचीनी का काढ़ा पीना, कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद। अच्छा देखो, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, अस्थमा के लिए ब्रोनकोम खाली पेट सहसारी खाने के बाद, अस्थमा के लिए पिडानी गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। अब सर्दियों में इसकी मात्रा डबल कर सकते हैं और लाभ की मात्रा भी डबल हो जाएगी, इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने रेनू की बात की कि आंखों पर चश्मा लेके आई थी, अब चश्मा उतार करके इसको इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि पुनर्जन्म हो गया है। जैसे हमने बेटे हिमांशु का कहा, और हिमांशु का बाप भी राजी है, राजेंद्र, और हमारा बेटा साहिल, जिन्होंने चोटाला गांव में गोकुल ग्राम एक नया बसा दिया, पतंजलि वेलनेस बना दिया। भाई एक बार ये भी 6 फीट का जवान है, एक बार इसका भी जोरदार अभिनंदन है साहिल जी का और प्रदीप जी का। ऐसे पूरे देश में ये अनुष्ठान आगे बढ़ रहा है। तो गोमुखासन देखो बहुत ही जबरदस्त है। और ये है हार्ट के लिए फिर 100 बार। ये स्पाइन के लिए था बेटा, तुम्हारे लिए तो हिमांशु, और हार्ट के लिए भी बड़ा 100 साल तक लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम 33 वर्टिब्राज है। चलो सब उल्टे लेटो, भुजंगासन करो, सब इधर ही देख रहे, टुकर टुकर सब कर लो ऐसे। और एक तो MND, ये उसका छोटा भाई है हमारा भंवर सिंह, क्या नाम बेटा, मान सिंह, पूरा राजपूती खून है, लंबे लंबे श्वास। और भंवर सिंह जो इसका बड़ा भाई है पुलिस में, राजस्थान पुलिस में कमांडो, एक दिन उसको बुलाऊंगा। उसका हाथ पूरा मांस सूख गया था, मोटर न्यूरन डिजीज ठीक किया भंवर सिंह ने, और भंवर में इससे अपनी नैया को पार निकाल लिया। तो ये भुजंगासन सब 100 बार किया करें। लंग भी अच्छा, हार्ट भी अच्छा, इम्यूनिटी भी अच्छी, स्पाइन भी अच्छी, ये भुजंगासन ऐसे। और भाई जिनको 100 साल जीना है ना, वो तो फिर देखो या तो अनुलोम विलोम करो या मेरे साथ शीर्षासन करो। बोलो बाबा जी आप तो 1 सेकंड में उठा देते हो। और यहाँ तो बोले अभी सोच रहे हैं कि पुनर्जन्म में करेंगे, अगले जन्म में। पुनर्जन्म तो हमने दे दिया है। ये शीर्षासन, ये 100 साल जीने का उपाय, ये सर्वांगासन, ये और इतना ना हो तो अपना चलो बटरफ्लाई करो, ये तो हो जाता है। और अनुलोम विलोम करो और लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो, लौकी की सब्जी खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। थोड़े दिन 2 महीने तक अनाज बंद कर दो। क्या बंद कर दो?
अनाज, थोड़े दिन तक अनाज बंद कर दो, मिलेट्स भी नहीं। थोड़े दिन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये अंकुरित ये खाओ। और ज्यादा भूख लगे तो ये जो है हिमांशु की निगाह तो इधर ही टिकी हुई है। बोलो बाबा माल कब मिलेगा बेटा, माला माल हो गया अब तो। और ये अंकुरित ये बड़ा जोरदार है? ये अंकुरित जो है मेथी, ये सुबह सुबह खा लेनी चाहिए। मेथी, मूंग, मोठ, मूंगफली, चना। मेथी कड़वी नहीं लगती, अंकुरित करने के बाद मीठी लगती है। फिर विटामिन डी, B12 आदि की कमी नहीं रहती। हाँ? बहुत दिक्कत है, इसलिए हम धूप में बैठते हैं सुबह सुबह। स्वामी जी, हार्ट की बीमारी की क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे थे। बोल रहा है हार्ट तो अच्छा कर लिया इसने, शुगर भी अच्छी कर ली ज्योत्सना जी। बिल्कुल, जी हम हार्ट तो की बोल रहा है, मजबूती की बात कर रहे थे। बिना दवा के खीरा, करेला, टमाटर के जूस से जब शुगर नॉर्मल आती है तो मीठा लगता है वो। जी मेरी बहन, दिल कैसे मजबूत और फॉर एवर यंग रहे, आपने उसके टिप्स बताए। लेकिन हार्ट की बीमारी की शुरुआत तो बीपी से होती है, ब्लड प्रेशर और शुगर, जैसा कि आपने बताया उससे भी। तो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल में रहे, इसके लिए क्या क्या उपाय करने की जरूरत है? और जिनका नॉर्मल नहीं है उनके लिए भी एक यौगिक सेशन पैकेज बता देता हूँ। एक बीमारियों का भी एक कुनबा होता है, बीपी की शुगर के साथ दोस्ती है। फिर जब बीपी शुगर हो जाए तो किडनी की बीमारी हो जाती है, उसके रिश्तेदार हैं। आंखों की बीमारी हो जाती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। बीमारियों का आपस में गठबंधन है, गठजोड़ है। बीमारियों का एक कुनबा, कुटुंब, खानदान है। पूरा खानदान खत्म करना है बीमारियों का। तो एक तो मंडूकासन, एक योगा मुद्रासन। ना हो पाए तो ऐसे बैठे बैठे यही कर लो, इससे भी पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। पैर मोड़ के या पैर ऐसे खोल के, ये ऐसे और ऐसे, ये और ये ऐसे। और पीछे तो हमारे कबूतर, कुछ तो उसके नीचे बैठे गुफा के नीचे, कुछ उधर पीछे धूप सेक रहे हैं। ये भी कबूतरों में विटामिन डी की कमी नहीं रहती, दिन भर अपने धूप में रहते हैं। आदमी में विटामिन डी की सुरुचि की, माँ के शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो पैर कड़क कड़क बोला। और सुनो दो बातें, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर सब न्यूट्रिला के हमने उपलब्ध करा दिए। गर्भवती महिलाओं को केमिकल वाले सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं लेने चाहिए, नेचुरल लेने चाहिए। तो एक तो मंडूकासन, दूसरा योग मुद्रासन, और देखो ये बहुत अच्छा है पवन मुक्तासन, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो ऐसे। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर, जैसे अभी बता रहे थे दिवाकर जी। हाँ? और अब शुगर कितनी आ रही है दिवाकर जी? इधर आओ, इधर ही मेरे साथ करो पवन मुक्तासन। इजेक्शन फ्रैक्शन तो 50 कर लिया 20 से, और शुगर अभी फास्ट इधर आओ, 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में आ रही है। इधर आओ, पवन मुक्तासन करो। देखो ये नहीं होगा गुरुजी आप जैसा। अरे मेरे जैसे नहीं होगा तो कुछ तो होगा। ये मेरे से छोटा है, बड़ा भाई लग रहा है। अब मैं मजाक में ये तो नहीं कहूंगा मेरा बापू लग रहा है। वो आप तो एक फिर दूसरा देखो, ये है दिवाकर जी है। हाँ, घुटने सीधे, पंजे तले हुए, इससे पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसे रोक के रखना और इसमें कपाल भाती हो जाए। और अब शुगर आ रहा है 80, 90। दवा बंद हो गई। दवा कितने दिनों से बंद है? काफी टाइम हो गया। अब दवाई याद ही नहीं रही। और अब खीरा, करेला, टमाटर अच्छा लगता है ना? खाली करेला भी बहुत प्यारा। खाली करेला टमाटर के साथ, खीरा के साथ तो पता नहीं लगता, बाकी कह रहे वो भी अच्छा लग रहा है। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं खाली पेट। मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट 2-2, और अब तो सर्दियां 4-4 भी ले लो। पूरा जबरदस्त मामला है। अब बैठ करके ही करो मंडूकासन, बैठ जाओ। हाँ, अब ये मरकटासन भी और करवाते हैं। देखो बैठो, यही बैठो, इधर करो मुंह। अच्छा, अभी गोलू मोलू हो रहे, बैठ के गोलू हो गया जब तो वाइफ ने दोबारा भेज दिया। बैठ, ये करो मंडूक। हाँ, पति भक्त है पक्का। हाँ? अरे
बना दिया, नहीं तो हम तो चले गए थे ऊपर चक्कर लगाया। ऊपर क्या बीवी क्या ने कह रहे थे बचा यमराज? लिया। कुछ नहीं, क्या कहेंगे। हाँ, बहुतों को भैंसे के ऊपर बैठने के बाद यमराज के द्वार से वापस लेके आया हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। सामने देख ऐसे। तो ये मंडूकासन लगातार कर, और जिनको बीपी हो वो ये भी करे। मरकटासन भी, आप तो मंडूकासन ही करो। अच्छा मंडू करूँ। हाँ यही करो। और बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी अप्रतिम है। और रिलैक्स रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, जो ईश्वर ने दिया है उस पर संतुष्ट रहे। देखो नवधा भक्ति बड़ी जबरदस्त चीज है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। ऐसे नवधा भक्ति में जो रहते हैं ना, तो उनके जीवन में क्या होता है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन निश्चय स्वरूपा। तो ऐसे भक्ति पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, तीनों का संगम होना चाहिए। आजकल तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी चल रही है ना, ऐसे अपने भीतर ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम हो तो हमारा जीवन ही तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? जीवन तीर्थ। और हम चलते फिरते तीर्थराज हो जाते हैं, प्रयागराज हो जाते हैं। बात समझ में आई बाबू? हाँ, तो हमें चलते फिरते तीर्थ बनना है, देवालय बनना है। चलो, हमें चलते फिरते तीर्थ बनना है, योग के, धर्म के, राम कृष्ण हनुमान शिव लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती के साक्षात विग्रहवान रूप बनना है। ये अनुराधा पहले भक्ति करती थी, अब भक्ति के साथ कर्म भी करने लग गई और ज्ञान भी हो गया भक्ति करते करते। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम हो गया। इसलिए दो तिलक के बीच में एक बिंदी लग गई, गंगा यमुना सरस्वती, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये तिलक प्रतीक है, हा? दो डंडी बीच में तिलक, तो क्या हुआ? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों योग हो गया। ये त्रिपुरा से आई है। हाँ, इसने भी हर्निया ठीक कर लिया, फैटी लिवर ठीक कर लिया, स्पोलाइटिस ठीक कर लिया। छोटी बच्ची थी तब से देखती थी, बीच में ब्याह शादी हो गए, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ भूल भलैया में फंस गई, योग करना छोड़ दिया था, अब दोबारा जुड़ गई। हाँ, क्या है? 1 महीने में मेरे को 13 kg वजन कम हो गया। 13 किलो वजन कम? तो इतनी मोटी थी? हाँ, 86 थी तेरा 2 हिंदी भी महीने अच्छा है? पहले। त्रिपुरा में हाँ। वहाँ तो क्या बोलते हो, बांग्ला या बंगाली? बंगाली है? हाँ, बंगाली है। 2 महीने पहले पापा के पास आई थी ना, तब 86 थे, अभी 74 हो गया। क्या बात, 1 महीने में 13 किलो वजन घटा लिया। बड़ी अच्छी बेटी है। बाबा की कृपा से, चलो। सब बाबा की कृपा से। आप तो भगवान की रूप हो बाबा। चल खुश हो बेटा। चलो अब देखो, जिनको वजन ज्यादा वो क्या करे? वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बोला? वजन घटाओ, भजन। हाँ, भजन में ध्यान ज्यादा होना चाहिए, भोजन में कम। राशन में ध्यान कम, आसन में ज्यादा होना चाहिए। अब स्वामी जी, अब देखिए कि लोगों का उल्टा हो रखा है। आज कितने लोगों को लगा भजन में होगा, आलसी और भोजन में होशियार। अब स्वामी जी जैसे कि करे त्रिपुरा उपचार? से जी स्वामी मेरे जी, भाई। अभी जैसे जैसे हमने देखा कि एक एक करके जो लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, जी मेरे अपने भाई। उनके जो भी उन्होंने जीवन में बदलाव किया योग के जरिए, उसका सब जो ये फायदा मिला है स्वामी जी, तो मुझे लगता है कि हम फिर से कहेंगे कि जो रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं इनको देखें और आप भी अपने जीवन में योग को शामिल करें, क्योंकि दिल के लिए तो स्वामी जी आपने अभ्यास बता दिया। अब बारी आती है शुगर बीपी को नॉर्मल करने को लेकर हम क्या योग करें। अब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी स्वामी जी योग कर लेते हैं, ताकि जो थायराइड की जो परेशानी है वो भी दूर रहे और मामला 100 साल तक स्वस्थ जीने का जो अक्सर आप कहते हैं वो लोगों के जीवन में आ जाए। तो
बीपी शुगर के बाद चलो अब हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, हम हंसते हैं ना, हार्मोन्स के हैप्पी हार्मोन्स हमें हंसाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स हमें रुलाते हैं। सोते भी हैं तो मेलाटोनिन यदि कम होगा तो नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी ना, कईयों को लेनी पड़ती थी। तेरी छूट गई ना बेटा, हाँ? अब स्लीपिंग पिल्स छूट गई, अब निशा को रात्रि को अच्छे से सो जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और थायराइड के लिए एक तो सर्वांगासन हो जाए तो अच्छी बात है, दूसरा हलासन, तीसरा मत्स्यासन यदि हो जाए तो, और इतना भी ना हो तो फिर देखो फिर ये उष्ट्रासन। इतना तो करो, ये तो करो, सब कोशिश तो करो। हाँ? बैठे बैठे टुकर टुकर देख रहे हो मुझे, ऐसे करो ये, फिर थायराइड के लिए ये, और इतना भी ना हो तो इतना कोशिश तो करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बैठे रहने वालों की नैया पार नहीं होती। चलो सिंहासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। और थायराइड के लिए उज्जाई, ये और ये पॉइंट दबाना, ये बड़ा जोरदार है। ये थायराइड का पॉइंट। थायरोग्रिड ले लो धनिया के पानी के साथ, थायराइड नॉर्मल। अच्छा देखो, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी थायराइड होने लग गया। बाकी ये ज्यादा फ्रिज का खाना खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, खट्टा मीठा तीखा ज्यादा, जितना भी ये उल्टा पुल्टा खाते हो, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, बासी भोजन, विरुद्ध आहार, इससे थायराइड होता है। ये पॉइंट दबाओ, हाथों में भी पैर में भी। और हाँ, एज रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। उम्र बढ़ते बढ़ते पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, माताओं को यूटीआई की प्रॉब्लम, कपालभाति, गोखरू धनिया का पानी उसके लिए बताते हैं। ये पॉइंट दबाओ, ये बड़ा जबरदस्त है ये। और ज्यादा ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है थायराइड के लिए तो थायराइड धनिया का पानी बता दिया। शीर्षासन अभी मैंने बताए थे, अनुलोम विलोम करो, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, ओमेगा वक्त के साथ। और हाँ, सुबह सुबह गाय का घी 1 चम्मच खाओ, 1-2 चम्मच घी खाओ और 100 साल तक निरोगी जीवन जियो। लोगों को आजकल अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस और चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग, इम्यूनिटी कमजोर, पूरी हालत है। 2 चम्मच घी खाया करो खाली पेट। जो ठाड़े तगड़े हैं, जो कमजोर से प्राणी है, 1 चम्मच खा लिया करो और 100 साल तक चेहरा चमकता रहेगा। स्वामी जी 100 साल तक स्वस्थ रहने की बात हो रही है, अनुलोम विलोम करके चमक गया। तो उसके लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना भी जरूरी है। लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाएं, वो वाली स्थिति कैसे हो? क्योंकि लंबी उम्र तक सेहतमंद रहने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का अच्छा और हेल्दी रहना जरूरी है। तो 4 ऐसे अभ्यास बता दीजिए आपने एकदम जो पाचन को बहुत ही बढ़िया कर दें। और आहार विज्ञान में आज युवाओं को क्या कुछ समझने की जरूरत है। पद्मासन में बैठ के ऐसे ऊपर उठने की कोशिश करो। इससे तो भूख इतनी कड़ाके की लगेगी कि पड़ोसियों का भी खा जाओगे। खाना मत। उत्थित पद्मासन, ये बच्चे ने अच्छा किया। क्या नाम बेटा? मोहित के लिए उठा बेटा, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। अरे क्या बात, उठा उठा उठा। पहली बार तो अच्छा उठा दिया था, अभी थोड़ा हो गया। मोहित जोर से किया और इसने एपिलेप्सी ठीक की, इसके लिए जोरदार ताली। एपिलेप्सी ठीक की मोहित ने। और ये देखो, ये उठा रहा है ऐसे, ये ऐसे। फिर ये पाचन के लिए ये भी बड़ा जोरदार है। अब इसके लिए तो थोड़ा पुरुषार्थ लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। बोले बाबा 32 ही बाहर आ जाएगी, थोबड़ा लगेगा जमीन पर। इतना ना हो तो ये करते हैं ऐसे योग मुद्रासन। इसके लिए मंडूकासन तो बताया ही था, मंडूकासन और वक्रासन, पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। खाली पेट लिवोग्रिड खाने के बाद लिवामृत, लिवोग्रिड से ही काम हो जाता है। ये बता रहा था मानसिंह, लिवोग्रिड ले रहा भी और गोधन अर्क पी रहा, हेपेटाइटिस को हरा दिया। 2012 में पता लगा था। मान सिंह ने हेपेटाइटिस को और भाई भंवर सिंह ने मोटर न्यूरल डिजीज MND को हराया है। ये है
दिस इज द पावर ऑफ योग। यह है योग की शक्ति, आयुर्वेद की शक्ति, सनातन धर्म की शक्ति, वेदों की शक्ति। यह है अपने पूर्वजों के ज्ञान की शक्ति। तो ये देखो, ये कर ले ऐसे ऐसे। और सर्दियां हैं तो सुबह सुबह तो योग करो और फिर गोंद का लाडू खाओ। ए मानसू, थारे वास्ते डाइट है, गोंदरा लाडू खाइयो। हाँ, इसको दे दो लड्डू, गिफ्ट है तेरे को। देखो ये गोंद के लाडू है तेरे लिए। हाँ, गोंद के लाडू खाओ और गाजर का गजरेला। हाँ, उधर ही निगाह बहुतों की मैं देख रहा हूँ गजरेला खाओ। चाय नहीं, छाय पियो, छाय। तो और सुबह सुबह खाली पेट एक अनार, ये रोज की मेरी डाइट है, रोज अनार खाता हूँ। और 50 साल में एक बार भी कोई फूड इन्फेक्शन हो जाता है फूड में, क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, पेट में इन्फेक्शन, खाने पीने की चीजों में, किसी को उल्टी किसी को दस्त, यहाँ तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे के तैसे हैं पिछले 35 सालों से। उससे पहले तो भाई 35 साल पहले तो, अब 15-20 साल की उम्र में जैसे सब होते वैसे हम भी थे, लेकिन बचपन से योग करके अपने तन मन जीवन को संवार लिया और सबको कह रहे हैं आओ योग की शरण में और जी भर के जियो, 100 साल जियो, सुबह सुबह घी पियो और ये घी पिलाना सिखा दिया हमने पूरे देश को सुबह सुबह, और जीना सिखा दिया। और जो कमजोर है वो च्यवनप्राश खाना। ए छोटे बाबू इधर आ, ये तेरे को गिफ्ट देता हूँ। हाँ, च्यवनप्राश और ये बालप्राश। बालप्राश तो तेरे लिए, और तेरी मम्मी भी कमजोर सी है, ये दो ही प्राणी कमजोर से दिखे यार, तेरी मम्मी के लिए ले जा। हाँ, मैंने कल से गिफ्ट देना शुरू कर रखा। कल वाल्मीकि बस्ती में गया था जी। जाओ जाओ, वाल्मीकि बस्ती में गया कल, और वहां पर भी हमने कहा सेंटा क्लोज मैंने कहा सेंटा नहीं, सेंट बनो, राम बनो, कृष्ण बनो, हनुमान बनो, सीता बनो। जी तो सबको स्वामी जी। गिफ्ट बांट रहे हैं हम, रोज ही बांटते हैं हम तो। हमारा जीवन ही का उद्देश्य है, सबको बांटो, योग का ज्ञान बांटो, आयुर्वेद का ज्ञान बांटो, जिंदगी दो लोगों को। स्वामी जी, प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये कल तो आपने बहुत सारे तोहफे लोगों को बांटे, अब वो दर्शक जो इस सेगमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो अब उनको बांटने का वक्त हो चला है रामबाण उपाय। तो आज रामदेव के रामबाण में क्या है, उसकी बारी है अब। स्वामी जी, तो देखो, आज हमने पहले तो गाय का घी, ये गाय का घी पूरे देश को हमने उपलब्ध करा रखा है। तो गाय का घी जो है, इसको थोड़ा गर्म कर ले, और ये गाय का घी पूरे देश को हमने ऐसे उपलब्ध करा रखा है। अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर गाजर को कद्दूकस में कस करके और इसके अंदर डाल दिया, तो ये गाजर फिर अच्छे से भुन जाती है। कद्दूकस में ऐसे ही बढ़िया कसी जाती है। ये गाजर जो है ना, ऐसे ही फटाफट ऐसे कर लिया करें। मुझे रसोई के भी सारे काम करने आते हैं हाँ, ये सीखने चाहिए सबको। वो सोचते हैं ये तो वीरबानियों का काम है, औरतों का काम है ना, सब कोई काम साजो काम है। तो गाय के घी में अच्छे से गाजर को भून लो, और भून करके फिर देखो, जब भून लेंगे, चलो बेटा इसको इधर भूनो, भून लेंगे तब फिर ये ऐसे तैयार हो जाएगा, ऐसे। फिर जब ऐसे तैयार हो जाएगा तो फिर उसकी ऐसे बर्फी बना देंगे, और ऐसे ही उसका हलवा तैयार हो गया। तो ये गरम गरम ऐसे गजरेला बना करके खाओ। और गाजर का जूस, आंवले का जूस तो आंखों के लिए अच्छा होता है, पूरे शरीर के पौष्टिक है। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल दो। तो अब जो जिनको ज़्यादा ही भारी भरकम बनाना है तो गाजर को भूनो, गाजर को अच्छे से भून करके इसमें ऊपर से थोड़ा मावा डाल दो। ये मावा डाल दिया, मावा डाल देते हैं तो थोड़ा और भारी भरकम हो जाता है कार्यक्रम। अब देखो जिनको ज़्यादा भारी भरकम खाना है तो वो
दूध का मावा, हाँ, ये भी साथ में इसमें मिला दिया और ऊपर से थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट मिला दिए, हाँ, बादाम मिला दिए, थोड़े ऐसे अखरोट मिला दिए और थोड़ा इसके अंदर पिस्ते मिला दिए तो थोड़ा रंगीन सा हो जाता है। और भाई जिनके पास में थोड़ा सा पैसा ठीक ठाक है ना तो सोचते हैं भाई किसके लिए पैसा, तो बोले जो है वेल्थ को हेल्थ बनाने में लगाओ। तो ये हेल्थ में इन्वेस्टमेंट का सही बिल्कुल तरीका स्वामी बता जी, दिया है। हेल्थ में अब देखो इन्वेस्टमेंट थोड़ी देर में ऐसे अच्छे से भून करके जो तैयार हो करेगा जाता है। उसको कोई बीमारी बाद नहीं में होगी। इसमें दूध डाल करके और जी। ऐसे बना करके खाना। गाजर का हलवा कैसे खाना है और कैसे वो आंखों के लिए फायदेमंद है आपने बताया। अब बारी योग पंचायत की है। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के तमाम वीडियोस भेजे हैं जिनमें से कुछ जो चुनिंदा अच्छे वीडियोस हैं हम दिखा रहे हैं। गोवा से ये वीडियो आया है, इसके अलावा शिमला हिमाचल प्रदेश से भी लोगों ने अपने घर की छत पर ये पंचायत लगाई है योग की और वीडियो भेजा है। मुंबई महाराष्ट्र से भी योग पंचायत लगी है, वहाँ लोगों ने योग पंचायत लगाई और अपना सुंदर वीडियो हम तक पहुँचाया। एक तस्वीर, एक योग पंचायत का वीडियो उत्तराखंड से भी आया है। स्वामी जी, अब बारी है बेस्ट वीडियो की। स्वामी जी, बांग्लादेश में दंगों की परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही थी, कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे, लेकिन आज जो तस्वीर वहां से आई है जो हम दिखा रहे हैं वो चेहरों पर मुस्कान लाने वाली है, क्योंकि दंगों के बीच यहाँ योग की पंचायत लगी है जिसका श्रेय जाता है संतोष विश्वास को, जो आज के हमारे विनर भी हैं। चलो भाई, संतोष ने बांग्लादेश से भाई योग का वीडियो भेजा, जोरदार अभिनंदन है। और आज के वो विजेता हैं उनको पुरस्कार भेजेंगे, पूरा यहाँ से कोरियर कर देंगे भाई विश्वास जी संतोष जी के लिए, हाँ। और कल का चैलेंज देते हैं। देखो ये हिमांशु जिसका पहले चित्र दिखाया था तो लोगों को लग रहा था ये वही लड़का है, हाँ? अब ये 10 बार ऐसे करना है, ये कल का चैलेंज करो सब। ये दंड बैठक लगाओ, लगाओ दंड बैठक, भगाओ ठंड, ऐसे, और बलवान बन जाओ, ऐसे 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भाई इसने भी कर लिया, मैं बेटे ने, चलो बेटे जिंदा रहो, ऐसे जीते रहो। तो कल का चैलेंज भी स्वामी जी ने दे दिया है, बैठक लगाएंगे जी और ठंड भगाएंगे। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का भी वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।